हेलो, गुड आफ्टरनून गाइज। वेलकम बैक माय चैनल विराट्स मोम व्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। और अभी टाइम हो गया है 1:25, 1:30 बजने वाला है और वीडियो अभी दोपहर से ही स्टार्ट हो रही है। बच्चे भी शायद हो सकता है आने वाले हो, बोल रहे थे कि आज हमारा हाफ डे होगा और काम सभी हो गए हैं। का सिलसिला जो चला हुआ था, जो पूरा घर फैला हुआ था, वो अब पूरी तरह से समेट दिया है मैंने। आज कंप्लीट हो गया है वगैरह, वो भी बिछा दूंगी। अभी मैं निकाल रही थी, बेड से निकालूंगी, निकाली नहीं है। पहले भी सोच रही थी निकालूं, लेकिन फिर और काम में लग गई तो वो दिमाग से निकल गया। लेकिन अभी निकालूंगी और फिर वो कालीन लगाऊंगी मैं। तो चलिए गाइस, फिर बच्चों का ही वेट करते हैं, अभी आते हैं या फिर शाम को ही आते थे। आज हमारा हाफ डे होगा और वैसे पक्का पता भी नहीं है। तो चलिए गाइज, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में ही। सो गाइज, अभी मैं आ गई हूँ अंदर। ये जो कालीन है ये सब बिछा दूँगी सभी रूम में, और बंदरवाल लटकन वो सब तो मैंने लगा दिए, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है पहले वीडियो में। और वो ख़त्म करने के बाद ही फिर मैंने दूसरी वीडियो स्टार्ट कर दिए। और ये आज की ही है, आज डेट है 9 और डे है आज वीरवार। और बस मैं ये कालीन बिछाने के बाद फिर मैं अंदर आ गई हूँ कपड़े लेकर। और कपड़े सूख गए थे, ये फर्स्ट राउंड था वो सूख गया था। और जो सेकंड राउंड के जो कपड़े मैंने ड्राई करने के लिए मशीन में डाले तो वो मशीन में ही भूल गई। फिर मैं सुखाए नहीं मैंने, मशीन के अंदर ही भूल गई। वो तो हिमांशी आई स्कूल से, तो उसने अपना लोवर पूछा, मम्मा मेरा लोवर कहाँ है। तो मैं तो बोल रही कि कपड़ों में ही तो है, तह बना के रखा है मैंने, फ़ोल्ड करके रखा है, लेकिन वहाँ होता तो मिलता ना। तो उसने फिर मशीन में जाके देखा कहीं मम्मी मशीन में तो नहीं भूल गई, क्योंकि एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है। मशीन में ही कपड़े रह गए थे और पूरे घर में देख लिया। और दूसरे दिन नहीं, मैं पहले शाम को कपड़े नहीं धोती थी, ड्रेस वगैरह। अभी तो नहीं धो रही हूँ कुछ टाइम से, तो पहले धोती थी। तो जब मैं शाम को ड्रेस धो रही थी, वो ड्राई करने के लिए मैंने जैसे ही मशीन का वो खोला ना, तब उसमें कपड़े तो इसी में ही छोड़ दिए मैंने, सुखाए नहीं। तो इस वजह से फिर हिमांशी को ऐसा ही लगा कहीं मम्मा मशीन में तो नहीं भूल गई। तो उसने देखा तो कपड़े तो उसी के ही अंदर, फिर उनको निकाल के सुखाया है। तो वो जो सेकंड राउंड के कपड़े थे वो फिर अभी स्टैंड में ही है, ये फर्स्ट राउंड के ही कपड़े। और तभी मैं सोच रही कि इतने कम कैसे कपड़े हैं, इतने कम कैसे हैं। और वो दिमाग से निकल गया कि मैं मशीन में ही भूल गई हूँ कपड़ों को। तो चलिए गाइस, ऐसा मेरे साथ तो अक्सर होता ही रहता है। और देखती हूँ कौन है, बेल बजी है और यहाँ पर कपड़े मेरे हो गए फोल्ड। और अभी फिर मैं ये ले आई हूँ जो पालक मेथी बथुआ, ये रखा हुआ था। मैंने परसों लिया था, फिर कल भी कट नहीं कर पाई थी, ये रखे हुए ही थे। और पन्नी में से निकाल कर रख दिया था मैंने इसमें, टोकरी में। और अब इसको कट कर लेती हूँ। मैं वही देख रही थी कि कहीं ख़राब तो नहीं है, तो यूं की यूं ही थी, तो मैंने फिर खोला नहीं, ऐसे ही इसका पीछे का भाग जो है वो कट कर लिया। और देखती हूँ फिर, पहले तो मैंने तो भुजी बनाने के लिए ही लिया था ये, कि इसकी भुजी बना लूँगी, लेकिन भुजी के लिए तो फिर इन्होंने मना कर दिया था। और छोले की बनाई थी सब्ज़ी सुबह, तो फिर वो ही रखी हुई थी। और शाम को फिर मैंने बना लिया था, क्या बनाया था, शायद बेसन की बनाई थी, शायद मैंने बेसन की मंगोड़ी बनाई थी शायद से। और फिर ये रखी हुई रहेगी। और तो चलिए फिर मैं इसको कट कर लेती हूँ और फिर शाम को ही बनाऊँगी, क्योंकि अभी फ्री थी तो फिर मैं इसको कट करने के लिए ले आई कि काम है, जितना काम कर लो उतना ही थोड़ा है। और फिर साथ के साथ तो करने से दिक्कत हो जाती है, फिर बाई चांस कभी लेट भी हो गए तो कटी हुई सब्ज़ी रखी है तो फटाफट से हम उसको बना भी सकते हैं ना। और आजकल वैसे भी मेरा काम जो है वो लेट ही होता ही है। बस वो इसी वजह से फिर मैं इसको भी
साफ़ करने के लिए बैठ गई। और ये साफ़ ही था बिल्कुल, बस ये जो बथुआ है ना, ये थोड़ा सा जहाँ से बंधा हुआ है वहाँ से थोड़ा सा इसने पानी सा छोड़ दिया, थोड़ा चिपचिप सा हो गया। तो बाकी बिल्कुल ठीक था, इसका डंठल वगैरह आगे आगे से थोड़ा सा हो गया था। तो बस मैंने इसको कट करके इसकी वो खोल के और इसको अच्छे से कट कर लिया है। और अब इसको भी कट कर लूँगी और फिर धोऊंगी, नहीं धोऊंगी शाम को ही, क्योंकि अब के धोने से ना फिर ये ज़्यादा पानी छोड़ देगा, पानी पानी सा हो जाता है इसमें, फिर धोऊंगी शाम को ही। अभी मैं कट करके रख लूँगी। और धनिया भी है तो वो भी साथ में ही कट करके रख लूँगी। और मैं जैसे ही पालक को कट करने लगी तो इसमें तो ओ माय गॉड, चिटिया ही चिटिया, इतनी चिटिया घुस गई, पता नहीं कैसे आ गई। जो वाइट 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 सी थी, ब्लैक भी नहीं, वाइट वाइट चिटिया, पंख सा लगा हुआ उन पे, इस तरह की चिटिया घुस रही थी। तो फिर मैंने इसको रख दिया धूप में ले जाके। तो चलिए गाइस, फिर मैं यहाँ पर कट कर लेती हूँ। और मैं फ़ोन देखने लग गई थी, साइड में रखा था, तो वही मैं देखने लग गई थी। मैसेज की आवाज़ आई थी तो मैं वो चेक करने लग गई फिर। तो चलिए फिर काम कर लेती हूँ मैं। और यहाँ पर देखिए गाइस, मैंने मेथी और बथुआ और धनिया, मेथी बथुआ धनिया ये तीनों कट कर लिया है। और पालक को जैसे ही कट करने लगी उठाया, उसमें इतनी सारी चींटियाँ घुसी हुई है। तो उसको मैं बाहर रख के आई हूँ धूप में। चींटियाँ भी सफ़ेद सफ़ेद सी, पता नहीं पंख सी कैसी है, पंख जैसी। तो इस तरह की चींटियाँ घुसी हुई है, तो वो मैं रख के आई हूँ बाहर धूप में। निकल जाती है तो ठीक है, कट कर लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर वो तो ऐसे ही डालना ही पड़ेगा फिर कचरे में मेरे को। और सब्ज़ी कट करने के बाद गाइज फिर मैं ले आई हूँ फ्रूट, एप्पल, अमरूद, ये सब रखे हुए थे। तो मैंने सोचा मैं काट के रख लेती हूँ, बच्चे आएंगे तो खा लेंगे। खुद से तो उनको ऐसे देंगे ना तो वो मना कर देंगे, कि बोलूँगी कि फ्रूट खा लो तो मना कर देंगे। और काट के रख लेंगे, साथ में एक आधा पीस मैं भी खाऊंगी तो फिर वो भी खा लेंगे। तो इस वजह से फिर मैं ये ले आई हूँ फ्रूट धो के, और मैं इनको कट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे भी आ ही जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। थोड़ी बहुत तो नहीं, अभी तो उनका तो टाइम है, करीब आध पौन घंटा तो है ही शायद से। और ठीक से मुझे पता भी नहीं है टाइम, मैंने अभी देखा नहीं है। तो चलिए गाइस, फिर मैं फ्रूट कट कर लेती हूँ। सो अभी टाइम हो गया है शाम का गाइस, और मैंने सब्ज़ी बना ली है। जो पालक, मेथी, बथुआ ये सब कट किया था ना, उसकी मैंने अभी बना ली है सब्ज़ी। और पालक मैं मार्केट से ले आई थी, वो तो बिल्कुल ख़राब ही हो गया था, धूप में रखने से वो और मुरझा गया था। और सब्ज़ी बन गई है तो मैं अभी बना रही हूँ फिर मैं चूरमा। ये देखिए, बाजरे की रोटी का चूरमा। और ये जहाँ तक मुझे याद है, ये हरियाणा की जो है स्वीट डिश है ये, बाजरे का चूरमा और गेहूं के आटे का चूरमा, है ना। और इसको गुड़ से बनाते हैं, सर्दियों में तो गुड़ से ही बनाया जाता है, बाजरे का तो गुड़ से ही बनता है। और गेहूं वाले में तो हम बूरा वगैरह वो डाल लेते हैं। तो गुड़ डालने से फिर ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है, देसी घी तो होता ही है। तो यहाँ पर मैं चूरमा बनाने लग रही हूँ। सानू ने बोला मम्मा चूरमा बना लो बाजरे की रोटी का, तो मैं बस फिर वही चूरमा ही बना रही हूँ। और यहाँ पर ये चूरमा मेरा बनकर हो गया है तैयार, ये देखिए। तो आप लोग भी खा लीजिए हरियाणा की स्वीट डिश। तो चलिए गाइज, इसी के साथ करूँगी मैं अपनी वीडियो का एंड। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।